तो परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही कहा कि कृष्ण कथा के बीच में दाऊ जी की चर्चा भी करते जाइए, तो सुखदेव जी महाराज ने भगवान कन्हैया का पहले चिंतन किया, फिर इसके बाद आगे दाऊ जी की चर्चा करते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मानो बुलाने लगे भगवान कन्हैया को। परीक्षित जी महाराज के समक्ष में सुखदेव जी महाराज मानो बुला रहे हैं कन्हैया जी को कि मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो तुम भी आना, अभी तुम भी आना, वो मेरे घर आज तमाशा होगा। मेरे घर आज तमाशा होगा। मेरे घर आज तमाशा होगा। क्या बात, ताली सेवा करते हुए तुला मोहन को बुलाना है ना, तो ताली सेवा तो मैया करते जाओ। वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तो जैसे ही भक्तों के भाव हुए, भक्त क्या कह रहे हैं? वो आता होगा, 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 आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, तो बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन
मैंने ये आपको पता है, ये भजन है ना, निधिवन में, वृंदावन में, निधिवन में हरदास जी की समाधि के यहाँ पर जब तक निधिवन खुला रहता है ये भजन बराबर चलता रहता है। बराबर वहां कोई भी कितना शर्मीला क्यों ना पहुंच जाए उस निधिवन में, हरिदास जी की समाधि के पास, अरे तन से ना नाचेगा तो मन से नाच उठता है। इतनी गर्मा है इस भजन में। अरे हम गए थे तो हमें लग रहा था परदनी कुर्ता पहले, तो लोग, हमने सोचा कि लोग कहेंगे अरे पंडित जी आप भी गुनगुनाते रहे, तो हमने मानो वहां वो आनंद है कि कितना भी व्यक्ति चला कैसा भी व्यक्ति चला जाए झूम उठता है, ऐसे कन्हैया का निधि बने। तो आगे श्री परीक्षित जी महाराज ने जब इस प्रकार से कहा कि महाराज बीच बीच में दाऊ जी महाराज का चरित्र भी बताते जाया करो, तो यहाँ पर भगवान दिव्य दाऊ जी महाराज का चरित्र बताते हैं। सुनाया कि एक द्विविद नाम का वानर था जिसने दाऊ जी का वरुण कलश फोड़ दिया, तो दाऊ जी ने हल मूसल से द्विविद वानर का संहार कर दिया, जो किसी समय में रामादल के वानर राज सुग्रीव का सचिव हुआ करता था। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, तो उस स्वयंवर में से भगवान के जाम्बवती नंदन शाम ने उस राजकुमारी का हरण कर लिया। तो दुर्योधन ने शाम को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया। दाऊ जी को जब समाचार मिलता है तो शाम को छुड़ाने के लिए हस्तिनापुर आए, उद्धव जी से संदेश पहुंचवाया कि जाओ हमारे चेला दुर्योधन से कह दो कि हम आए हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो था वो भगवान कन्हैया को गुरु मानता था, दुर्योधन था वो बलराम जी को गुरु मानता था। तो जैसे ही दाऊ जी महाराज वहां पहुंचे ना, तो दाऊ जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो कह दिया कि कह दो कि तुम्हारे गुरु जी पधारे हैं। तो जैसे ही दुर्योधन ने, क्यों गुरु मां तुझे कहां मिलेगा,
तो दुर्योधन भड़क गया, बोले गुरुजी औकात में रहिएगा। भड़क गया दाऊ जी महाराज पर और बोले हम आपको गुरु मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आज पैर की जूती सर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब दाऊ जी से इतना कहने पर लेकिन दाऊ जी ने हल मुंह संभाल लिया। ए दुष्ट दुर्योधन, तूने आज तक हमारे गुरुदेव रूप स्वरूप का दर्शन किया, आज तुझे कोट करके दिखाता हूँ, तेरी समर्थ हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबो दूंगा। इतना कहकर हल घुमाकर जो धरती ने जो अपना हल पृथ्वी पर गाड़ दिया, दे पटका तो डगमगा गया पूरा हस्तिनापुर। को सब स्तुति करने लगे कि दाऊ जी हम सब मूर्ख हैं, हमको आप क्षमा करो, हम आपके बल पराक्रम को समझ नहीं पाए। तब दाऊ जी का क्रोध शांत हुआ। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की तरफ झुका हुआ है। दुर्योधन ने दौड़कर अपनी बेटी लक्ष्मणा का भगवान के पुत्र शाम के साथ विवाह कर दिया।